हाय कैंसर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th अप्रैल टू 15th ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस। ठीक है, कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए बताएं क्या है मैसेजेस 8th टू 15th ऑफ अप्रैल। कैंसर 8th टू 15th अप्रैल। कैंसर 8th टू 15th अप्रैल। Messages for Cancer 8th to 15th of April. Clarify King of Pentacles. Clarify King of Pentacles. Ace of Swords क्लैरिफाई करें। Ace of Swords क्लैरिफाई करें। Nine of Cups को क्लैरिफाई करें। Nine of Cups। एंड Six of Cups को भी क्लैरिफाई करें। ठीक है कैंसेरियन, स्टार्ट करते हैं। तो आपकी एनर्जीज कैसी हैं मैं बता देती हूँ। जब ये हफ्ता आपका चल रहा होगा, ड्यूरिंग दिस वीक आप अपनी पास्ट की गुड मेमोरीज के साथ रहेंगे। आपको कुछ अच्छी अच्छी यादें आएंगी पुराने प्यार की, और उसी में आप अपने आप को इमेजिन करेंगे। ठीक है, और वो यादें आपकी, ये ना मुझे लग रहा है शादी चल रही है जो आपकी, वो डिस्टर्ब चल रही है। और जो अच्छा वक्त था आपकी शादी का, वो शुरू का होगा, वो अब नहीं है। उसको लेके आप हमेशा पास्ट में रहते हैं। और जिस पर्सन से आपकी शादी हुई है वो इंसान हमेशा काम में ही बिजी रहता है। ऐसा लग रहा है कि उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है और वो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। तो आपको इमोशंस की कमी लगती है। आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको वहाँ से भी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं मिल पा रही जो आपको चाहिए। और आपके रिश्ते में ये पैसा आ रहा है बीच में, या काम आ रहा है बीच में। हाँ, तो आपकी एनर्जी कैसी है? आप यादों में हैं। ठीक है, एक तो आप यादों में हैं, दूसरा आपको कुछ तो इंट्यूशन हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें रुक गई हैं और ये आगे कैसे चलेगा रिश्ता। यहाँ पे इस इंसान के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, इसके लिए मैं प्रायोरिटी ही नहीं हूँ। और आप कैसी दिख रही हैं? आप इतनी सुंदर हैं, आप स्मार्ट हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप बहुत प्रॉम्प्ट हैं, जो काम दो वो ऐसे जल्दी से कर लेती हैं, टैलेंटेड हैं। तो आप ये ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती हैं। यस, यू डोंट डिजर्व दैट। बट आपकी क्योंकि डेस्टिनी इस समय फेवर में नहीं है, आपका लक इस समय फेवर में नहीं है, इसलिए आपको ये सब सफ़र करना पड़ रहा है। क्लियरली आपको पता है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है आपका समय इस समय ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम हफ्ते की फर्स्ट फ्यू डेज को देखते हैं। फर्स्ट फ्यू डेज में यही, देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ विच इज़ मटेरियलिस्टिक। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये एक इंसान है जो काम में बहुत बिजी है, जिसके लिए पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए एक सिक्योर लाइफ, एक स्टेबल लाइफ, उसकी तरफ वो बहुत मेहनत करता है। इसके इंटेंशन स्ट्रॉन्ग नहीं है,
लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि ये आपको टाइम नहीं दे पाता है, इसकी वजह से आप दुखी रहते हो। ठीक है, यहाँ पे एक पेनफुल एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स जो आता है, तो ये फिजिकल पेन को भी बताता है, मेंटल पेन तो है ही है। तो यहाँ बिट्रेयल एनर्जी भी है, ऐसा लगेगा कि धोखा हुआ है। ठीक है, तो या तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, या आपको इस इंसान की वजह से धोखा फील होगा। ठीक है, बट इस शादी में पेन है। अगर ये शादीशुदा जिंदगी है तो इसमें दुख है किसी एक इंसान को, जहां तक है आपको ही दुख है। अब आपको लगता है इसमें पहले जैसा पैशन नहीं है, चीजें अच्छे से शुरू हुई थी बट अब वो नहीं ठीक से चल रही हैं, अब उतना प्यार नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता आगे चल नहीं पाएगा, आपको ऐसा लग रहा है ये ठीक नहीं है, रिश्ता गड़बड़ है। बट आप बात करेंगे, आप यहाँ पे जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लैरिफाई करेंगे, आप बात करेंगे और किसी डिसीजन पे आएंगे। बातचीत करने से एक डिसीजन तो आएगा, और जहाँ तक है आप बात करेंगे मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, रिलेशनशिप को लेके है, क्योंकि अब इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो चीट कर रहा है। यस, आपको ऐसा लग रहा है चीटिंग हुई है आपके साथ, या तो वो इंसान चीट कर रहा है या कोई और भी इन्वॉल्व है आपके साथ रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दुख में हैं, पेन में हैं। क्योंकि यहाँ ये दूसरी कहानी ये है बीच की कि आप किसी से तो ऑनलाइन चैटिंग करते हैं और वो इंसान आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स रखता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है फिजिकल, और उससे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। ठीक है, ये तो इंसान बिजी रहता है, ये तो रिलेशनशिप पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसको तो ख़त्म भी हो जाए तो परवाह नहीं है। बट आपका किसी से ऑनलाइन रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है जिसका बेस फिलहाल के लिए शायद फिजिकल नीड है, एंड फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा है, उसकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ एक न्यू बिगनिंग है मिडिल ऑफ द वीक। ठीक है, बढ़ते हैं एंड ऑफ द वीक में। तो कुछ तो कंफ्यूजन है आपको इस इंसान को लेके, ये आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, इमेच्योर एनर्जी आई है और बहुत इनिशियल एनर्जी आई है, अभी कुछ कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, और फीलिंग्स अच्छी हैं, फीलिंग्स दोनों की अच्छी दिख रही हैं, इधर से भी उतना ही है, उधर से भी उतना ही है, उधर से ज़्यादा अफेक्शन लग रहा है क्योंकि ये आपसे एज में छोटे हैं, बट प्यार है, फीलिंग्स हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा मैं इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज करूं कि नहीं करूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। आप रिलक्टेंट हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है, कुछ बातें हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें इल्यूजन हैं, कुछ चीज़ों में आपको लग रहा है कि ये सच है ही नहीं, है ना। हम कभी कभी एक ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जिसमें हमें यकीन भी नहीं होता कि सच में ऐसा हो रहा है, या फिर इसके अलावा भी कुछ है, कुछ छिपा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई तीसरा भी इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे आपको डर है, डाउट्स हैं, एक इल्यूजन है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, कुछ डिज़ायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड रह गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी मैरिज है जिसमें इमोशनली आप बहुत लैक कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही बताया था, आप इमोशनली लैक कर रहे हैं, आप पास्ट की यादों में हैं, जब वो चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी, प्यार था आपस में, एक दूसरे के लिए केयर थी और अच्छा रिलेशनशिप था, बट उसकी वजह से आप दुखी हैं, उसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में आए हैं कि आपको नया कोई पर्सन मिला है
बट आप उस पर भी फुल्ली इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, आपको डर लगता है क्या ये मेरे डिज़ायर्स फुलफ़िल करेगा, क्या ये मेरी इमोशनल नीड को फुलफ़िल करेगा, क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये सारे आपके मन में डाउट्स रहेंगे। ओवरऑल उसके दिमाग में क्या है, वो आपको प्रपोज करना चाहता है एक छोटे ऑफर के साथ, जिसे हम फ्रेंडशिप में प्यार कह सकते हैं। फ्रेंडशिप में प्यार मतलब बहुत कमिटेड कुछ नहीं है, बट हाँ दिल से चाहता बहुत हूँ, पसंद तो मुझे बहुत हो, इतना इंसान आपको बोलेगा। आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से अभी ना हाँ है ना है, क्योंकि आप डर रहे हैं और आपको उस पर भरोसा भी नहीं है, क्योंकि धोखा मिला है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी आप अपने जो हस्बैंड हैं आप उनकी तरफ लॉयल हैं, आप वो भी लॉयल हैं, बस प्रॉब्लम आप लोगों की टाइम की है, प्रॉब्लम आप लोगों के रिलेशनशिप में वर्क करने की है। एक तरफा तो नहीं होता ना रिलेशनशिप, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो आप एक काम करो, आप बात करो, आप बात करके देखिए क्या होता है। ठीक है कैंसेरियंस, चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।